लास्ट 10 डेज में मुझे 2 डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप शहर बदल दीजिए। एंड माइंड यू, मैं ये टियर 2 सिटी की बात कर रही हूँ। रीज़न पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, स्पेशली बच्चों का। और इसी रीज़न की वजह से मैंने 2 साल पहले टियर 1 सिटी को छोड़ा था। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू 100 डेज ऑफ रियल मदरहुड एंड दिस इज डे 59। जियो कॉन्फ्रेंस के बारे में जब मैं स्टैंडर्ड 6 में थी ना, उसमें सोशल साइंस की बुक में लिखा हुआ था कि सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से हम कैसे लड़ेंगे फ्यूचर में जाके। 20 साल हो चुके हैं उस बात को, बट आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। पॉल्यूशन ऑल टाइम हाई है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट ग्रुप है वो है बच्चों का। सबसे पहले उनके हेल्थ में, जो साल में 2 बार सर्दी खांसी होती थी अब लगता है महीने में 2 बार होने लगी है। एलर्जी सबसे ज्यादा हो रही है बच्चों को, छोटे बच्चों में एजमेटिक कंडीशंस हो रहे हैं। सेकेंड है एजुकेशन में इम्पैक्ट, जो 3 से 4 घंटे का स्कूल प्ले ग्रुप में होता था वो अब 1 घंटे का कर दिया गया है। बाकी सारे स्कूल्स में भी टाइमिंग चेंज किया जा रहा है हीट वेव या स्टॉर्म की वजह से। अब इसमें ओवरऑल इम्पैक्ट तो उनके एजुकेशन में ही हो रहा है ना। एंड थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आउटडोर जनरेशन रही नहीं गई है। AQI इतना ज्यादा है बाहर, कभी कंस्ट्रक्शन होता है, कभी हीट वेव आ रहा है, कभी स्टॉर्म आ रहा है, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंडोर रह रहे हैं। सारी चीजें हम इंडोर में करना चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि ये जनरेशन इंडोर जनरेशन बनती जा रही है। तो पेरेंट हम क्या करें? एयर प्योरीफायर खरीद लीजिए, मास्क लगाइए, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, AQI चेक करते रहिए। बट दिस इज अ डीपर इशू, इट रिक्वायर्स सबका इंटरवेंशन। सोसाइटी एज अ होल हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन एरिया में क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या रेसिडेंशियल एरिया के आसपास कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, या इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन जरूरी है, या ग्रीनरी एरिया जरूरी है? क्या फ्यूचर हमें बिल्डिंग्स की चाहिए या फिर एक हेल्दी जनरेशन की? इस चीज में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मास्क, AQI, हाइड्रेशन, इंडोर एक्टिविटी, ये सारा टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन सोसाइटी लेवल पे होगा। तो प्लीज टैग ऑल द प्रोमिनेंट फिगर्स दैट यू नो दैट कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, अब ये चाइल्डहुड को चेंज कर रहा है।